Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the big match between England and Australia. तो भाई बहुत ही बड़ा ये मैच है. वैसे इस मैच का थोड़ा सा मज़ा जो है वो कम हो गया है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेल रहे हैं. बट नेवरदलेस व्हेन ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग इन एन आईसीसी टूर्नामेंट यू कैन रियली नेवर काउंट देम आउट. तो भाई 22 फरवरी सैटरडे को ये मैच खेला जाएगा. पाकिस्तान में ये मैच खेला जाएगा एंड चैंपियंस ट्रॉफी का ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस है. ऑब्वियसली इंडिया का भी बहुत बड़ा मैच था बट ये वाला जो मैच है बिटवीन टू इक्वली मैच्ड नेशंस हैं. स्पेशली सिंस ऑस्ट्रेलिया के इतने प्लेयर्स जो है वो बाहर हो गए हैं तो इक्वली मैच्ड हम कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं दैट यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मैच. तो जैसे कि मैंने आपको बताया सैटरडे 22 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा एंड पाकिस्तान के भट्टा विकेट्स में ये मैच खेला जाएगा. तो भाई खूब सारे रन देखने को मिल सकते हैं इफ यू नो इंग्लैंड जो है वो चाहे एंड ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जो चाहें कि आज धुनाई करनी है चैंपियंस ट्रॉफी में. सो देन वी विल गेट टू सी अ वेरी गुड मैच एंड हाई स्कोरिंग मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी. सो सबसे पहले बिफोर कमिंग ऑन टू द एनालिसिस ऑफ द स्क्वाड्स, पहले मैं स्क्वाड्स पढ़ लेती हूँ कि यार कौन से प्लेयर्स इन द मिक्स हैं. तो इंग्लैंड का देखा जाए तो जॉश बटलर, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेकब बैटल, थोड़ा सा फिटनेस का इनका इशू है, हैरी ब्रूक, वार्डन कारसे, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, शाकिब महमूद, फिल सॉल्ट एंड मार्क वुड. तो भाई इंग्लैंड का जो स्क्वाड है इट इज लुकिंग समवॉट लाइक दिस. बड़े बड़े नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें कुछ परफॉर्मर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं. मतलब यू नो इवन दो ऑन पेपर द स्क्वाड लुक्स वेरी फाइन, इट लुक्स वेरी गुड. बॉलिंग बहुत तगड़ी लगती है, बैटिंग बहुत तगड़ी लगती है, लेकिन जब ऑन फील्ड परफॉर्मेंस आती है तो एकदम डिस्कनेक्टेड सा लगता है, एकदम बिखरा हुआ लगता है. एनीवे वील कम टू द एनालिसिस लेटर. पहले मैं ऑस्ट्रेलिया का भी स्क्वाड पढ़ देती हूँ जो अवेलेबल प्लेयर्स का स्क्वाड है. कैप्टनसी इज डन बाय स्टीवन स्मिथ. तो भाई पैट कमिंस जो है वो अवेलेबल नहीं है तो स्टीवन स्मिथ विल टेक ऑन. शॉन एबर्ट, एलेक्स कैरी, बेन ग्वारिश, then Nathan Ellis, Jake Fraser McGurk, Aaron Hardy, Travis Head, Josh English, Spencer Johnson, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell is there, Tanveer Sangha, Matthew Short and Adam Zampa. तो भाई बहुत ऐसे नाम है, अनएक्सपेक्टेड से नाम है जो हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी टूर्नामेंट में वी डोंट प्रीएम्प्ट ऐसे नाम देखने को मिलेंगे. बट ऑब्वियसली बहुत सारी इंजरीज हैं, एक अनएक्सपेक्टेड रिटायरमेंट आ गई है. तो इतने सारे जो इश्यूज होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने किसी तरह यू नो एवरी नुक एंड कॉर्नर पे ढूंढ के एक स्क्वाड पक्का किया है. तो लेट्स सी ये स्क्वाड जो है इनको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितना ज्यादा आगे लेके जाता है. सो एनीवे अगर इन दोनों स्क्वाड्स पे अगर डीप डाइव एनालिसिस की जाए तो इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में मैं जो है वो कहना चाहूंगी दैट अभी इंग्लैंड का स्क्वाड ऑन पेपर जैसे कि मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है बट इनकी परफॉर्मेंस इंडिया में इट वॉज सो पुअर. यू नो 3 ओडीआईज थे, तीनों ओडीआईज ये हार गए. इनफैक्ट उसके पहले T20 था, ज्यादा स्क्वाड में चेंज नहीं था, उसमें से ये सिर्फ एक ही जीत पाए. सो यू नो काफी डिजमल परफॉर्मेंस रही है इनकी इंडिया के कंडीशंस में. एंड ब्रेंडन मैकलम बिकॉज ही इज द न्यू कोच जो अभी व्हाइट बॉल के बने हैं उनको थोड़ी सी एशियन कंडीशंस में डिफिकल्टी हो रही है. इनफैक्ट इंडिया में टेस्ट सीरीज में भी उनको काफी डिफिकल्टी हुई थी. तो भाई इनका जैज बॉल का जो कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा एशियन कंडीशंस में चैलेंज फेस कर रहा है. सो दे हैव टू री स्ट्रेटेजाइज एंड कम अप विद समथिंग डिफरेंट इफ दे वांट टू स्टार्ट विनिंग इन द एशियन कंडीशंस. ओडीआई वर्ल्ड कप आप याद करिए इतनी बुरी हालत इनकी हो गई थी. अभी सीरीज इंडिया के अगेंस्ट आप याद करिए इतनी बुरी हालत हो गई थी. तो एशियन कंडीशंस में ये बैस बॉल का सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इनइफेक्टिव जो है लग रहा है. एनीवे जैसे बोला मैंने पहले शुरू में वीडियो के बैटर्स एंड बॉलर्स बहुत अच्छे ऑन पेपर लेकिन एक डिस्कनेक्ट सा लग रहा है. आई मीन कुछ और कोई अपने रिदम में बैटिंग करी जा रहा है, कोई तेज कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है तो आके कोई अटैक कर रहा है जब विकेट गिर जाती है. सो इट्स एब्सोल्यूट कंफ्यूजन. नो बट ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है यू नो एंड दैट कमिंग फ्रॉम सच अ सीनियर टीम एंड इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने वाली टीम. इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग दैट एकदम जीरो प्लान, ओनली बेसबॉल के प्लान के साथ ये एक गेम को अप्रोच कर रहे हैं. तो यू नो ये बात सही नहीं है. एनीवे जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, साकिब महमूद है, काफी सारे इनके यू नो अच्छे
पेस बॉलर्स हैं लेकिन उनको रन बहुत पड़ रहे हैं. सो द प्रॉब्लम हियर इज दैट बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं, स्पेशली जोफ्रा आर्चर की मैं बात करना चाहती हूँ. ही इज बॉलिंग वेल, ही इज बॉलिंग इन द राइट एरियाज, बट ही इज गेटिंग स्मैश्ड फॉर अ लॉट ऑफ रन्स. सो भाई दे हैव टू वर्क ऑन दिस कि भाई किस हिसाब से अपनी बॉलिंग को चेंज करना है, कॉम्बिनेशन कैसा खिलाना है कि भाई थोड़ा सा बॉलर जो है वो कम पिटे. इतना ज्यादा इनको मार पड़ रही है दैट इज एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल. एनीवे बैटर्स आर थ्रोइंग देयर विकेट्स अवे. जैसे ही जो शुरू में फिल सॉल्ट, बेन डकेट के बीच में अच्छी पार्टनरशिप जमती है, ऐसा लगता है कि आज तो भाई इंग्लैंड कुछ करके दिखाएगा, लेकिन देन अनफॉर्चुनेटली इट ऑल गेट्स स्क्वांडर्ड अवे. जो रूट भी अब आ गए स्क्वाड में, तो भाई जो रूट को कुछ स्टेबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी चीजें हम जो रूट से एसोसिएट करते हैं, एक सेंस ऑफ कामनेस, वो जो रूट को लानी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर में. एंड पूरा ये जो बिखरा सा सिस्टम पड़ा है, इसको एकदम कोहेसिव यूनिट बना के स्टेबलाइज करके जो है खिलाना पड़ेगा. एनीवे दे डोंट हैव टू थ्रो देयर विकेट्स अवे. हैरी ब्रूक पता नहीं क्या कर रहे हैं, लियाम लिविंगस्टन पता नहीं क्या कर रहे हैं. सो एवरीबडी इज जस्ट कमिंग, बैशिंग, गोइंग. बस यही सिस्टम इनका लग रहा है. तो थोड़ा सा इस सिस्टम में मॉड्यूलेशन करने की जरूरत है. एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा, जो रूट एंड दूसरा इनका कैप्टन जो जॉश बटलर है, दे आर द सीनियर मैन इन द टीम एंड दे नीड टू स्टेप अप. इंग्लैंड नीड टू टारगेट समवेयर अराउंड 300 इफ दे बैट फर्स्ट टू चैलेंज दिस डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड, अगर वो चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो बने रहे. सो भाई रूट के ऊपर, बटलर के ऊपर जो है बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है. इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में. तो भाई ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो एक डिप्लीटेड स्क्वाड है, और कोई मेरे को वर्ड यूज नहीं हो रहे, याद नहीं आ रहा है. तो भाई पैट कमिंस, उनका भी बेबी हुआ है, सो ही इज आउट फॉर पैटर्निटी लीव. मिचेल स्टार्क इज अनअवेलेबल. जॉश हेजलवुड को इंजरी हो गई है, वे थोड़ा आईपीएल से भी बाहर हो गए हैं. स्टॉइनिस ने बहुत ही सरप्राइजिंग एक रिटायरमेंट ले लिया है, तो दैट्स क्वाइट शॉकिंग. ग्रीन जो है वो काफी टाइम से बाहर हैं, उनकी कमी महसूस होगी इनको. एंड मिचेल मार्श ऑब्वियसली इज आउट विद एन इंजरी. तो ये 5-6 नाम है, बड़े नाम है, ये इनके स्क्वाड में खेलने थे. इनफैक्ट ये प्लेइंग 11 के नाम है, तो ये जो है वो बाहर है. सो बहुत बड़ा लॉस है इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो भाई अब कौन रह जाते हैं? स्टीवन स्मिथ जो कैप्टनसी कर रहे हैं, मानस लाबुशेन, ट्रेविस हेड एंड मैक्सवेल. तो ये 4 जो हैं इनके मेन सीनियर प्लेयर्स हैं, बैटर बॉलर्स जो भी हैं. इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. दे हैव टू स्टेप अप एंड दे हैव टू डिलीवर फॉर देयर कंट्री, बिकॉज बाकी जो इनके मैच विनर्स हैं वो तो बाहर बैठे हैं. इनफैक्ट 3 इनके पेस बॉलर्स, हेजलवुड, स्टार्क एंड कमिंस, 3 जो इनके प्राइमरी बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, वो तो बाहर बैठे हैं. सो देन द बैटर्स हैव टू स्टेप अप. एंड ऑब्वियसली पेस बॉलिंग में अगर हम देखें तो स्पेंसर जॉनसन है, काफी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं. नेथन एलिस है, एरन हार्डी भी कर लेते हैं, मैक्सवेल भी थोड़ा कर लेते हैं, लाबुशेन भी कभी मीडियम पेस निकाल लेते हैं. सो एनीवे है तो ठीक ठाक सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, बट काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है. सो द बैटिंग हैज टू स्टेप अप टू कॉम्पनसेट फॉर द लैक इन फायर पावर इन द बॉलिंग. सो भाई ये इश्यूज हैं, बट मेंटली ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये हम सबको पता है. किसी भी सिचुएशन से वो फाइट आउट करके ऊपर आते हैं. तो भाई दे आर गोइंग टू गिव अ टफ फाइट. एंड हमेशा हम ऐसे देखते हैं कि जब जूनियर प्लेयर्स खेलते हैं तो वो ज्यादा जान लगाते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, दे वांट टू कम इन द सीनियर साइड. तो वो ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खेलते हैं. तो क्या पता some of the junior players in Australia that they surprise us in this Champions Trophy. तो भाई मेरे हिसाब से ये 50-50 का मैच है. आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड वर्सेस आउट ऑफ फॉर्म इंग्लैंड साइड में आपको कौन फेवरेट्स लग रहा है? मेरे को तो 50-50 मैच लग रहा है, इक्वली मैच साइड्स है. अगर ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ टीम होती तो मैं इनको 75-25 देती इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट बिकॉज 5-6 प्लेयर्स इनके मेन प्लेयर्स नहीं है, सो दैट्स वाई आई एम गिविंग इट अ 50-50 शॉट कि भाई दोनों जो टीम्स हैं वो इक्वल मैच की हैं. एंड ये मैच जो है वो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है. तो आप हमें लाइव सेशन में मैच में ज्वाइन करिएगा जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे. आफ्टर मैच हम आपके साथ ज्वाइन होंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस मैच, हाउ ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड परफॉर्म्ड. एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द चैंपियंस ट्रॉफी. एंड सारे मैचेस में हम एक साथ बने रहेंगे, डिस्कशन करेंगे, फॉलो करेंगे एंड स्पेशली इंडिया को जिताने की पूरी ट्राई करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे.